गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एम आई एबीएन ऑनलाइन क्लास। मैं धीरज, आपका अकाउंट का टीचर, आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। कल हमने 6 तक क्वेश्चन निकाल लिए थे। आज 6 से आगे बढ़ेंगे। 6 तक निकाले थे, 7 का इनसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है, पीडीएफ फाइल मैंने सेंड कर रखी है। उस पीडीएफ फाइल से अपना जो क्वेश्चन है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लीजिए? 7। पीडीएफ फाइल क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो। कल हमने 7 कहाँ तक पढ़ लिया था? 6 तक पढ़ लिया था। उसके आगे हम आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। देखो भाई, 7 का क्वेश्चन क्या है? 7 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले स्टडी कर रहा हूं, देखना। मनीष और गिरीश साझेदारी समझौते का प्रावधान करते हैं। उनमें पहला क्या है? नंबर 1, लाभ हानि बराबर बांटेंगे। मनीष को प्रति माह 400 रुपये वेतन का अनुमत होगा, यानी 400 रुपये वेतन प्रति माह। गिरीश को बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे महेश को वेतन को अनुमत करने के बाद कमीशन के रूप में निवल लाभ का 10% कमीशन के रूप में दिया जाएगा। यानी वेतन देने के बाद जो भी लाभ बचता है उसका कितना परसेंट दे दो? 10% कमीशन के रूप में। किसको? गिरीश को। साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है, पूंजी पर 5% ब्याज देना है। साझेदारों के वर्ष भर के आरएन 5% की दर से व्याख्या प्रभावित है। आरएन पर ब्याज कितना परसेंट है? 5%। मनीष व गिरीश की पूंजी 1,80,000 रुपये है और उनके वार्षिक आरएन 16,000 और 14,000 रुपये। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ की राशि कितनी है? 40,000। आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंडिंग क्या डेट है? ईयर एंडिंग की 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट कितना दे रखा था हमारा क्वेश्चन में? तो प्रॉफिट हमारा था प्रश्न में कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? तो प्रॉफिट इन्होंने कमाया है 40,000। तो बाई प्रॉफिट 40,000। फिर जो भी क्वेश्चन में टॉपिक है, टॉपिक पढ़ते चलो। पहला टॉपिक था कि लाभों को बराबर बांटना है, तो लास्ट लास्ट में जो लाभ बचेगा उसको बराबर बांट देंगे। दूसरा टॉपिक था मनीष को प्रति माह 400 रुपए वेतन, तो कितने रुपए मिल जाएंगे? प्रति माह 400 है तो 12 से गुना कर दो। 2 किसको सैलरी है? मनीष। मनीष सैलरी 400 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 4800।
बाई सैलरी कितना दिया 4800। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि गिरीश को देना है क्या कमीशन, तो टू गिरीश कमीशन गिरीश को कमीशन कितना देना है निवल लाभ का। निवल लाभ का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब अब तक जो दो चुके तो 40,000 में से 4800 दे चुके, बचे कितने 35,200। 35,200 का 10%, 35-20, 35,200 का कितना परसेंट 10%, 35-20 दे। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मनीष और गिरीश, शॉर्ट में लिखा है एम और जी, मनीष और गिरीश। पूंजी कितनी है 1,80,000। कितना परसेंट ब्याज है 7%। तो 1,00,000 का 7% 7,000। 80,000 का 7% 5,600। 12,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है आरण पर ब्याज 5% बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। मनीष और गिरीश, कितना परसेंट आरण, कितना रुपया आरण किया था इन्होंने, इन्होंने आरण किया था 16,000 और 14,000। कुछ भी नहीं बोला। ओम शांति, सॉरी। तो आरण पर ब्याज 5% और कितने महीने का देंगे 6 महीने का दे देंगे। तो आरण है 16,000 का 5% और 6 महीने 2 0 80 8 4। जबकि दूसरे कितने आरण किए, दूसरे ने 16,000 के बाद में, एक ने किए 14,000। 14,000 गुणा 5/100 गुणा 6/12 0 0 2 350 400 और 350 750 रुपए का क्या हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नहीं दोगे नवीन, पहले क्यों नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सैलरी देनी, क्योंकि सैलरी के बाद बचे हुए 35-20। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे दोगे तो 40,000 में से वो भी कट जाएगा, और वो कटने के बाद तो कमीशन कम हो जाएगा। साफ साफ बोला था, सैलरी, सैलरी के बाद कमीशन फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसी सीक्वेंस में चलेंगे तो गलती नहीं होगी। नहीं तो देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देते थे तो दोनों जुड़ जाती, इसमें से घटती तो निवल लाभ तो बहुत कम हो जाता, कम होते आपका कमीशन भी कम होता ऐसे। बाकी अगर आपको याद रहे कि सिर्फ मुझे सैलरी घटा के देना है तब आप कर सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं। और इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, अंतर की राशि निकालनी है और बराबर बांट देना है। तो चलो अंतर की राशि निकालो और बांटेंगे। तो प्रॉफिट मनीष और गिरीश 40,750 40,750 में इनको जोड़ लो, 12 3 15 15 4 19 19 20 20 920।
देखो 40,750 में ये सारे घटा दो, 19,830 आते हैं क्या? 19,830। इंटरेस्ट अपनों ने 400 रुपये दे दिया, बात चुका है 48,सौ 40,000 में से 40 हो गया तो 35, 200 बचा, 35 200 का 35 20। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना परसेंट देना था? 7%। 1 लाख का 7% तो 7,000, और 80,000 का 7 8 56, 5,400। बाहर गया 12,600 प्लस किया 40,750। 40,750 को 40,750 को इधर अपनों ने क्या कर दिया, इसमें इंटरेस्ट इज टू चार्ज ऑन ड्राविंग्स। अच्छा। इसमें एक चीज है, देखो आरएन 5% है। आरएन कितना परसेंट है? 5%। कहीं भी वार्षिक नहीं बोला, क्या नहीं बोला? वार्षिक। तो कितना परसेंट निकल जाएगा? सिर्फ 5% निकल जाएगा। तो 5% निकल जाएगा तो ये कितना जाएगा? 800, और ये हो जाएगा 700। 800 और 700 टोटल कितना जाएगा? 1500, 41,500। 41,500 यानी हमने कितने और जोड़ दिए? 750 जोड़ दिए। आएगी 20,580। अब 20,580 को डिवाइड कर दो, कितने कितने आएंगे? 10,290, 10,290, 41,500। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स में 6/12 क्यों नहीं लगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 5% वार्षिक। अगर वार्षिक हो मैंने साल के 5%, तो हमें समय तो दे नहीं रखा, तो हम कितना लगा देंगे? 6/12। लेकिन सिर्फ 5% ही बोले। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साझेदारों के वर्ष भर के आर्न पर 5% की दर से ब्याज, 5% की दर से, वार्षिक नहीं बोला तो 5% निकाल दो। 16,000 का 5%, 14,000 का 5%, ये याद रखना। क्या होता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू हो सकती है ना, हो सकती है हाँ सर, नोट करवाए वो आगे करने तो माइक हिमांशु का माइक ऑफ ही है। हिमांशु माइक ऑफ कर दो बेटा, मुझे तो ऑफ ही लग रहा है, मेरे पास आवाज नहीं है। हिमांशु माइक ऑफ कर दो बेटा। हिमांशु माइक ऑफ कर दिया आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 7 कंप्लीट। पूछो इस 7 वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो? ये 5% क्यों निकला? ये मेन बात है। इसमें 5% की दिक्कत बस इतनी थी कि अगर 5% सालाना दे, जब तो आपको कितने में लगाने? 6/12। और अगर 5% सालाना नहीं दे तो आपको सीधे 5% निकाल देंगे। कोई दिक्कत? कर दोगे? चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब आपका जो मैंने पीडीएफ भेजी थी नवीन रिद्धि सिद्धि, उस पीडीएफ में क्या था कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 7 तक तो हमने कर लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपकी गारंटी का लेके क्वेश्चन है। तो गारंटी का टॉपिक तो अभी हमने क्लियर किया नहीं है,
तो 8 और 9 दोनों क्वेश्चन गारंटी के हैं, तो आप 8 और 9 को छोड़ दो, गारंटी हम कल करेंगे। आज तो हम और जो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं जिनमें गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो गारंटी टॉपिक है जिसको कल हम सॉल्व करेंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे कल। नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल ही, और कल ही उसको कंप्लीट कर जाऊंगा। आज तो जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखो हमारा 10 का क्वेश्चन देखो, 10 का क्वेश्चन है, सिमी और सोनू एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ विभाजन 3:1 अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर जो उनका निवल लाभ है, शुद्ध लाभ है, वो 50,000 रुपए है। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाते बनाओ। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों बनाने। 1 अप्रैल 2015 को साझेदारों की पूंजी है सिमी की 30,000 और सोनू की 60,000। 1 अप्रैल 2015 को चालू खाते का शेष है सिमी का 30,000 और सोनू का 1.5 लाख। इसका मतलब प्रश्न में पूंजी खाते का शेष भी है, चालू खाते का शेष भी है। तो कौन सी विधि है, कौन सी विधि है नवीन? पूंजी खाता चालू खाता दोनों का शेष है। स्थिर विधि, स्थिर विधि में कितने खाते खुलते हैं? 2 खाते, पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, चालू खाता करंट अकाउंट। नहीं तो हम हमेशा कौन सी विधि से क्वेश्चन करते हैं? परिवर्तनशील विधि, एक ही खाता, पूंजी खाता। तीसरा पॉइंट, वर्ष के दौरान साझेदारों के आरण की राशि है सिमी 20,000, सोनू 15,000। पूंजी पर अनुमत ब्याज 5% यानी पूंजी पर 5% ब्याज देना है। आरण पर ब्याज दर है 6% वार्षिक, आपके वार्षिक लगा हुआ है। औसत के अनुसार 6 माह की अवधि का 6 महीने के निकालने में। साझेदारों का वेतन सिमी का 12,000, सोनू का 9,000। ये इनका क्या हो गया? वेतन है, सैलरी देनी है आपको इनको 12,000 और 9,000। और क्वेश्चन को करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2016। खींचो फॉर्मेट, खींचो फॉर्मेट, खींचो। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है? 50,000। तो भाई प्रॉफिट 50,000। फिर क्या क्या देना है? तो पहला पॉइंट पूंजी है, पूंजी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब काम आएगा। दूसरा पॉइंट करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट बनाएंगे तब काम आएगा। तीसरा पॉइंट है आरण है 20,000 और 15,000 का, तो आरण पर ब्याज देना है। किधर आएगा आरण पर ब्याज? वो दे देंगे जब आएगा। पूंजी पर ब्याज देना है तो पूंजी पर ब्याज दो पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है पार्टनर? सिमी और सोनू। कितना परसेंट पूंजी पर ब्याज है? पूंजी पर ब्याज है 5%। पूंजी है 30,000, 60,000, तो 30,000 का 5% 1,500 और 60,000 का 5% 3,000, 4,500 पूंजी पर ब्याज। फिर नेक्स्ट टॉपिक है छठा, आरण पर ब्याज। तो आरण पर ब्याज बाय इंटरेस्ट ऑन प्रॉविडेंस।
आर एन पर ब्याज कितना कितना आर एन है, तो इनका आर एन है एक का तो 20,000, तो 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 20,000 का 6% हो जाएगा 1200, और 6 महीने का करना है यानी कितना आ जाएगा 600। 20,000 का 20,000 का आपका 6% हो जाएगा 1200, और 1200 का आधा हो जाएगा 600। नेक्स्ट है 15,000, 15,000 का आपका 6% कितना हो जाएगा 900, और 900 का आधा हो जाएगा 4500, 450। ठीक है, कैसे, जैसे इसका 15,000 रुपये है, तो 15,000 आर कितना परसेंट ब्याज 6%, और कितने महीने का 6 महीने का, तो 6 दूनी 12, 0 से 0, और इसको बना दो 3, 45, 450, ऐसे ऐसे इसका निकला। नेक्स्ट और क्या बोला है, वेतन दो कितने कितने हजार रुपए, 12,000 और 9,000, तो वेतन दे दो 12,000 9,000। टू सैलरी सिंधी सोनू, कितना कितना जा रहा है 12,000 9,000। ये 21,000, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट का क्या रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, 3:1। चलो 3:1 में प्रॉफिट को बांट देंगे। तो टोटल हो गया 51,50, 51,50 में से कितने घटा दो 25,500, 25,550 सिमी और सोनू। किस रेशियो काटना है, 3:1। अरे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्यों आया, मैं तो टॉपिक वाइज चल रहा हूं, जो टॉपिक पहले आ गया उसको लिख दिया। क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन में पहले सैलरी लिखी थी तो पहले सैलरी दी, इसमें पहला दूसरा तीसरा टॉपिक तो सूचनाएं देता है, चौथा टॉपिक पूंजी पे ब्याज तो पहले दिया, फिर आरएन पर ब्याज दे दिया, वेतन दे दिया, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी को ऐसे बोले ना इसको घटाने के बाद इसकी कैलकुलेशन, तो वो तो क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे ही होगा। क्वेश्चन को पढ़ो आप, और चैट दिखती थोड़ी ना, चैट को तो बार बार देख के तभी पता चलता है, नहीं तो ऐसे आप स्पीकर ऑन करके बोला करो कुछ ना कुछ कि हाँ सर बताओ कुछ, चैट में देख 25,550, 4 का डिवाइड कर दो। चार का डिवाइडेशन मेरे से आएगा 6,837.5, फिर 3 से गुणा करना है 1 से गुणा करना है, तो पहले 1 से गुणा करने के बाद बाकी कोई राशि आ जाएगी 0.5, तो 1 में ज्यादा दे देता हूँ, 3,6,387 की जगह कितने लिखिए 88, बचे हुए दूसरे को दे दो 25,550, 6,388, 2 6
19,162। उन्नीस हजार 162 और 33,683। ये एप्रोप्रिएशन तैयार। बोलो भैया, एप्रोप्रिएशन में किसी के डाउट हो तो पूछ लो अभी। एप्रोप्रिएशन में डाउट आए तो पूछ लो। एप्रोप्रिएशन में किसी के डाउट है तो पूछ सकता है। एप्रोप्रिएशन तैयार। अब इसके अंदर पार्टनर कैपिटल और करंट और बनाना है हमें। तो पार्टनर कैपिटल और करंट कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर। तो पार्टनर कैपिटल और करंट में दोनों अकाउंट अलग अलग बनेंगे। एक तो बनेगा पार्टनर कैपिटल, सिमी सोनू, सिमी सोनू। थोड़ा सा स्पेस करना है इसलिए SISO लिखा है। SI यानी सिमी, SO यानी सोनू। पर्टिकुलर अब सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कितना था, तो इनके कैपिटल का बैलेंस था 30,000 और 60,000। बैलेंस बीटी। क्या पूंजी और लगाई? नहीं। पूंजी निकाली? नहीं। आर एन अलग चीज है, पूंजी नहीं निकाली। तो बैलेंस बीटी और सीटी एक ही रहेंगे। ट्रू बैलेंस सीटी जब स्थिर वृद्धि हो। एक ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? सारे समायोजन तो किसमें होंगे? करंट अकाउंट में। सारे समायोजन किसमें होंगे? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में समायोजन करेंगे। तो ये तो पार्टनर कैपिटल बन गया। अब मैं करंट बना रहा हूं तो ये पोर्शन थोड़ा हटा दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह स्पेस चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूं मुझे स्पेस के लिए। पार्टनर करंट सीमी सोनू। पर्टिकुलर सिमी सोनू, पर्टिकुलर सिमी सोनू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? बैलेंस लिखोगे करंट में बाई बैलेंस बीटी। करंट का बैलेंस कितना कितना दिया है? तो करंट का बैलेंस दिया है 30,000 और
इसमें 1.5 लाख दे रखा है, हिंदी मीडियम में 15,000 ही है, 30,000 15,000। अब बाकी सारे समाज लिख दो, जैसे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ₹1500 3,000, सैलरी 12,000 9,000, प्रॉफिट 1,62 3,888। इधर क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, सीआर साइड में आया था ना, 600 450, और क्या आएगा, ड्राइविंग्स। कितना ड्राइविंग्स किया इन्होंने, तो इनका ड्राइविंग्स था वर्ष के दौरान 20,000 15,000। बैलेंस शीट कैसे निकलेगा, निकाल लोगे ना अपने आप, सीआर जोड़ लेना, डीआर को उसमें से घटा देना, जैसे सीआर का जोड़ जितना भी आए ये घटा देना, सीआर का जोड़ कितना भी आए डीआर घटा देना, और घटाते आपके क्या जाएंगे, बैलेंस आ जाएंगे 30 1500 12 19। और कोई टॉपिक बचा है, नीचे जो आंसर दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे, याद रखना, नीचे के जो आंसर है वो मैच नहीं करेंगे, तो अपने को मैच के हिसाब से नहीं चलना है, अपने को जो बैलेंस निकालना है वही आपका आंसर होगा। निकाल लोगे बैलेंस, हाँ भाई, यस सर। बस बैलेंस निकाल लेना, बैलेंस निकाल लेना बेटा, बैलेंस निकाल कर जो पेज पर आए वो लिख देना। ओके, तो इसको इस हिसाब से क्वेश्चन को हमने किया, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। आज कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, वो क्वेश्चन नोट कर लेना होमवर्क के तौर पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा दिया कल तो मैं ऐड करके बताऊंगा। ओके, आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, बाय स्टूडेंट।